समय, हम सब इसे महसूस करते हैं, है ना? हर पल, हर दिन। पर कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या चीज? क्या ये सच में एक नदी की तरह है जो बस आगे और आगे बहती जाती है, या फिर ये सब हमारे दिमाग का खेल है, एक तरह का भ्रम? चलिए आज समय के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, नहीं, यही हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। ये जो हम महसूस करते हैं कि एक पल बीतता है फिर दूसरा आता है, क्या ये सच है, या फिर क्या फिजिक्स और हमारा अपना दिमाग हमें कोई ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम 3 अलग-अलग दुनियाओं में चलेंगे। सबसे पहले फिजिक्स, फिर बायोलॉजी और आखिर में साइकोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले उस आइडिया से शुरू करते हैं जिसे हम सब बचपन से सच मानते आए हैं कि समय एक तीर की तरह है जो बस एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता जाता है। हाँ, ज्यादातर हम यही तो सोचते हैं कि जो हो गया वो पास्ट है, फिक्स्ड है, जो होगा वो फ्यूचर है, जो अभी खुला हुआ है, और हम सब एक साथ इस नदी में आगे बह रहे हैं। पता है, फिजिक्स में इसे टाइम का तीर यानी एरो ऑफ टाइम कहते हैं। पर मजे की बात यह है कि साइंस हमारी इसी सीधी सादी समझ को पूरी तरह से चैलेंज करने वाला है। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले सुराग पर, और ये सुराग हमें मिलेगा फिजिक्स की दुनिया से। और यहीं पर हमारे टाइम की जो कॉमन सेंस वाली समझ है ना, उस पर पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। आइंस्टाइन, उन्होंने हमें एक बिल्कुल नया आइडिया दिया, स्पेस टाइम। अब इसको ऐसे समझिए जैसे पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा खिंचा हुआ चादर या ट्रैम्पोलिन है। अब इस पर आप कोई भी भारी चीज रखेंगे, जैसे कोई ग्रह या तारा, तो वो चादर मुड़ जाएगी, है ना? आइंस्टाइन ने यही कहा कि स्पेस और टाइम ये 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों उसी एक चादर, उसी ताने बाने का हिस्सा हैं। और ये जो बदलाव था ना, ये छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। देखिए, न्यूटन के जमाने में क्या माना जाता था कि टाइम एक यूनिवर्सल घड़ी की तरह है जो सबके लिए हर जगह एक ही स्पीड से टिक टिक करती है। पर आइंस्टीन ने आकर कहा नहीं, उन्होंने दिखाया कि असल में हर किसी की अपनी पर्सनल घड़ी होती है, और वो घड़ी किसी के लिए तेज तो किसी के लिए धीरे चल सकती है। मतलब समय फिक्स नहीं है, वो रबर बैंड की तरह खिंच सकता है। जो एस्ट्रोनॉट्स बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करते हैं ना, वो सच में लिटरली धरती पर मौजूद लोगों से थोड़ा कम बूढ़े होते हैं। एक एस्ट्रोनॉट थे सर्गेई क्रिकालेव, उन्होंने स्पेस में 803 दिन बिताए, और पता है क्या, वो हमारे मुकाबले 0.02 सेकेंड्स फ्यूचर में पहुंच गए। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, ये असली साइंस है। अच्छा, तो अभी तक हम ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब जरा वहां से निकलकर अपने अंदर झांकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक घड़ी चल रही है, एक अपनी ही घड़ी जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग ताल पर चलती है। 24.2 घंटे। थोड़ा अजीब लगा ना सुनकर? देखिए, जब किसी इंसान को ऐसी जगह रखा जाए जहां उसे दिन रात का कोई अंदाजा ना हो, मतलब कोई सूरज की रोशनी नहीं, कुछ नहीं, तो उसकी बॉडी का जो नेचुरल साइकिल होता है वो पूरे 24 घंटे का नहीं, बल्कि करीब करीब 24.2 घंटे का होता है। इसी को कहते हैं हमारी सर्काडियन रिदम, या आसान भाषा में हमारी बॉडी क्लॉक। तो इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी का अपना एक इंटरनल टाइम टेबल है। ये घड़ी हमें बताती है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया, अब उठ जाओ, या किस वक्त हम सबसे ज्यादा अलर्ट और एक्टिव रहेंगे। तो मतलब साफ है, टाइम सिर्फ बाहर घड़ियों में नहीं, हमारे अंदर भी दौड़ रहा है। अब आते हैं हमारी पड़ताल के सबसे पर्सनल और शायद सबसे अजीब हिस्से पर, वो है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग टाइम के साथ कैसे कैसे खेल खेलता है। ये वो एरिया है जहां आकर टाइम का एक्सपीरियंस हर किसी के लिए बिल्कुल अलग हो जाता है। ये तो हम सबने महसूस किया है ना? जब हम दोस्तों के साथ होते हैं या कोई मजेदार काम कर रहे हों, तो पता ही नहीं चलता कि घंटे कब बीत गए। ऐसा लगता है जैसे समय को पंख लग गए हों। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। सोचिए, जब बोर हो रहे हों या किसी जरूरी चीज का इंतजार कर रहे हों, तब तो एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लगता है जैसे घड़ी की सुई आगे ही नहीं बढ़ रही। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? असल में हमारा ब्रेन टाइम को कई अलग अलग तरीकों से प्रोसेस करता है। हमारे अंदर डोपामाइन जैसे केमिकल्स, कोई नया एक्सपीरियंस, या हम अपना ध्यान किस चीज पर लगा रहे हैं, ये सारी चीजें मिलकर टाइम के हमारे एहसास को बदल देती हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि टाइम का अनुभव कितना पर्सनल होता है।
तो अब तक हमारे पास 3 सुराग आ चुके हैं। पहला, फिजिक्स का वो टाइम जो रबर बैंड की तरह खिंच सकता है। दूसरा, बायोलॉजी की हमारी अपनी बॉडी क्लॉक। और तीसरा, साइकोलॉजी का वो टाइम जिसे हमारा दिमाग अपनी मर्जी से तेज या धीरे कर सकता है। अब इन तीनों टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। और यहाँ हमें दिखता है कि टाइम का कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। फिजिक्स की नजर से देखें तो ये स्पेस के जैसा एक डायमेंशन है। हमारी बॉडी के लिए ये एक अंदरूनी रिदम है, और हमारे दिमाग के लिए, उसके लिए तो ये बस एक फीलिंग है, एक एहसास। और कमाल की बात ये है कि ये तीनों ही अपनी अपनी जगह सच है, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो असल बात ये है कि समय कोई एक चीज नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल पहेली है। ये वो सीधी सी बहने वाली नदी नहीं है जैसा हम सोचते थे, बल्कि ये तो यूनिवर्स, हमारी बॉडी और हमारे मन, इन तीनों के ताने बाने में बड़ी खूबसूरती से बुना हुआ है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर टाइम इतना फ्लेक्सिबल है, इतना अजीब है, तो भविष्य में हम इसे कैसे समझेंगे? जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगा, क्या हम इसके और भी गहरे राज जान पाएंगे, या फिर ये हमेशा एक ऐसा रहस्य बना रहेगा जो हमें सोचने पे मजबूर करता रहेगा? सोचिएगा जरूर।